वरुण बताइए कौन सा स्टॉक है आज रेडार पर? देखिए अनिल जी, आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री से एक स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये है आज का हमारा एसआईपी स्टॉक जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी पे आप यहां पे कहीं ना कहीं बेट कीजिएगा, और इस कंपनी के मैनेजमेंट पे तो आप शक ही नहीं कर सकते। विजय चांदक जी जो इस कंपनी की कमान संभाले हुए हैं, बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, लेकिन इस कंपनी का कारोबार जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है। याद कीजिएगा FY14 में करीब 4.5% के आसपास का मार्केट शेयर ये कंपनी रखती थी, अब करीब 9.5% के आसपास का मार्केट शेयर जो है इस कंपनी का है। यानी कि पिछले 5-6 सालों में इस कंपनी ने अपने जो मार्केट शेयर है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट दुगना कर चुकी है ये कंपनी अपना मार्केट शेयर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने क्लाइंट्स को रिटेन करती है। पिछले 14 साल में अगर आप देखेंगे तो 37% जो इसके क्लाइंट्स थे वो अभी भी इसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके क्लाइंट्स जो है इसको छोड़ के नहीं जाते। और आप देखिए Q4 में भी, पिछले क्वार्टर में भी इस कंपनी ने 3.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। यानी कि अब तक के सबसे बेहतरीन ग्राहक एडिशन जो है इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे मेन कारोबार होता है ब्रोकिंग बिजनेस का वो है ग्राहक को जोड़ना और ग्राहक को रिटेन करना, और उसमें इस कंपनी ने काफी बेहतरीन काम किया। और इसी का रिफ्लेक्शन दरअसल आपको इस कंपनी के नतीजों पे भी देखने मिलेगा। पिछले 3 साल में देखिए कंपनी की आय में 12%, मुनाफे में साल दर साल करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और इसी तरह की बढ़ोतरी जो है आगे भी आपको इस कंपनी में देखने मिल सकती है। और देखिए इस साल भी इस कंपनी की आय जो 50% बढ़ी है, 97% के आसपास का मुनाफा बढ़ा है। यानी कि कंपनी लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रही है, कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है, और अभी भी कंपनी के जो ग्राहक का एडिशन हो रहा है वो लगातार बेहतरीन है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कंपनी किसी भी लिहाज से महंगी नहीं लगती है। पी महज 18 टाइम्स के आसपास का है, ROC 37, ROE 70 टाइम का है। आपको काफी कम ऐसी कंपनीज मिलेगी लिस्टेड स्पेस में जो 70 टाइम के आसपास का ROE आपको देगी। और जैसे कि मैं कह रहा था कि पी जो है वो करीब 18 के आसपास का है। तो हर पैमाने पे वैल्यूएशन अच्छे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स की 75% होल्डिंग है, FII 3.74, DII 9%, यानी कि करीब 90% के आसपास की होल्डिंग जो है वो तो फिक्स है। आपको जो ट्रेड करना है वो महज 10% के आसपास की फ्री फ्लोट पे करना है। उसमें भी काफी सारे बड़े निवेशक हैं जो ऑलरेडी स्टॉक को कॉर्नरिंग कर चुके हैं, तो काफी कम फ्री फ्लोट भी है, ये भी याद रखिएगा। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, ग्रोथ स्टॉक है, यहां पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो बेहतरीन कंपनी है और हम सब जानते भी हैं सर आईसीआईसी सिक्योरिटीज के बारे में। पर अब आपको क्या नए ट्रिगर्स या फिर कंपनी के बारे में अच्छा लग रहा है जो यहां से भी अच्छी वैल्यू ये स्टॉक दे सकता है? देखिए जिस तरह से मार्केट में काम करने का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्जिन सिस्टम बदल रहे हैं, उसके चलते हुए बड़े ब्रोकर्स को बड़ा फायदा होता दिखेगा कि जिनके पास अच्छा सेटअप है, अच्छी ब्रांड है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखिए अब अगर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है, पूरा का पूरा मार्जिन भर के ही काम करना है, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर उन ब्रोकर्स की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिले, ब्रांड मिले और साथ में आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले। आपने हार्डली कभी सुना होगा, मतलब मैंने तो नहीं सुना, कभी कभार हुआ हो तो अलग बात है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की वेबसाइट डाउन हुई हो या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउन हुआ हो। उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो जो लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस हैं उनमें हर दूसरे दिन, कल भी आपने सुना होगा कि बड़े नाम एंजल ब्रोकिंग के आ रहे थे, काफी ट्वीट, हजारों ट्वीट आए कि उनकी वेबसाइट डाउन है। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक आईसीआईसी जैसी बड़ी ब्रांड का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और मैनेजमेंट टीम लाजवाब है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आईसीआईसी सिक्योरिटीज का। और आप देखिए न सिर्फ ब्रोकरेजेज में तो इन्होंने मार्केट शेयर जिस तरह से बढ़ाया है, 4.5% से 9.5%, लगभग दुगुना मार्केट शेयर कर लिया अपना ब्रोकरेजेज में, इक्विटी मार्केट में, ये गजब है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग है, रिटेल ब्रोकिंग है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज कंपनी करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो ढेर सारे वर्टिकल्स हैं जो सारे ग्रोथ में आपको योगदान देने वाले हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक तो मजबूत प्रमोटर और मजबूत मैनेजमेंट टीम का फायदा इसे मिलेगा। दूसरा, ग्रोथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, लाजवाब है। जो हमने मार्केट शेयर की बात की वो तो अपनी जगह ही है, उसके अलावा आप देखिए पिछले 3 साल में 12% रेवेन्यू सालाना बढ़ा है और मुनाफा 24% सालाना बढ़ा है। 24% सालाना कंपाउंडिंग मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। पिछला साल तो खैर लाजवाब ही रहा है। वित्त वर्ष 2021 में रेवेन्यू 50% बढ़ा है, मुनाफा 100%, 97%। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तगड़ी ग्रोथ है। और सबसे बढ़िया बात जिसकी वजह से अगला साल भी अच्छा रहेगा, यानी कि ये वाला साल जो FY22, पिछले क्वार्टर में 3.5 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं। 3.5 लाख नए कस्टमर का मतलब आप समझिए
अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली एडिशन किया है। जो स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है, पिछले एक साल में जो नए कस्टमर्स आए हैं उसका बड़ा फायदा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ले रहा है और ऑलरेडी 19-20 लाख कस्टमर इनके पास हो चुके हैं। तो बड़ा कस्टमर बेस है जो इस साल भी इनको तगड़ा रेवेन्यू देगा। जिस तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, ये आप देखेंगे कि ब्रोकरेज इनकम और बाकी फैक्टर्स भी वापस, प्राइमरी मार्केट मजबूत है, आईपीओ में जबरदस्त है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, रिटेल में जबरदस्त है, बाकी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में जबरदस्त है। तो सारे वर्टिकल्स आपके लिए बड़ा काम करते हुए दिखेंगे। प्रमोटर्स देखिए 75% मैक्सिमम जो अलाउ है वो रखते हैं। लगभग घरेलू फंड्स के पास 9% है, ये 4% के आसपास एफआईज की होल्डिंग है। तो इतनी दमदार बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है जो आपको कंफर्ट देती है और वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। अब भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 70%। कहाँ ऐसी तगड़ी बैलेंस शीट देखने को मिलती है। 70% का आरओई, जैन साहब बताएंगे, अभी आपको जैन साहब के पास पहुंचूंगा तो आरओई 70% होना मजाक नहीं है। डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास की है और मुझे लगता है कि वित्त वर्ष 2022 में 40 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी करेगी और 20 का मल्टीपल आप पकड़े तो 800 रुपए का दाम तो आराम से आपके लिए बनता है। तो मेरे जो टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट 750 के हैं, मीडियम टर्म के टारगेट 850 के और लॉन्ग टर्म के टारगेट 1000 रुपए के आसपास के। स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है 2 से 3 साल में, उस लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अगर स्टॉक मार्केट की तेजी को ट्रेड करने का इनडायरेक्ट तरीका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो सकता है, जैसा कि डायरेक्ट तरीका हमने बीएससी आपको कई बार रिकमेंड किया, सीडीएसएल कई बार रिकमेंड किया। चार्ट पर भी इस पर राय लेंगे, लेकिन उससे कुणाल जी जरा इसके चार्ट तैयार करके रखिए। तब तक एक बार मैं जैन साहब से इस पर एक फंडामेंटल राय लेकर आपके पास आता हूं। जैन साहब। वन ऑफ अनिल जी, मैं इस स्टॉक पे आधा घंटा भी बोलूं तो भी कम पड़ेगा मेरे लिए, इतना मैं इस स्टॉक के बारे में अंदर तक घुसा हुआ हूं। और वेरी फ्रैंकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को मैं इतना कृतज्ञ हूं कि मैंने मेरा करियर वापस से, मैं 98 तक शेयर मार्केट में था, फिर 3 साल बीच में विराम लेके वापस से जो स्टॉक मार्केट में घुसा, दैट वाज बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इसकी मैं डीबीसी में सब ब्रोकिंग से स्टार्ट किया था, मैं और मेरे पार्टनर निशान। सो वी स्टार्टेड विद दिस कंपनी। इट वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी बैक्ड ब्रोकर इन इंडिया, बैंक बैक ब्रोकर, 3-in-1 अकाउंट। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो क्या है, टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, बट ईयर 99-2000 में उस टाइम पे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बैक्ड कंपनी आना बहुत बड़ी बात है। तो एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट, तीनों लिंक्ड होना। और आज भी देखिए ऐसे ऐसे क्लाइंट्स, आज हम जाते भी हैं कई बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास, अल्ट्रा एचएनआईज के पास, जो लोग इनसे अकाउंट खुलवाए हुए हैं वो दूसरी जगह जाते ही नहीं है। जबरदस्त ब्रांड लॉयल्टी है। प्रीमियम ब्रोकिंग और डिस्काउंट ब्रोकिंग दो को अलग अलग डिवाइड कर दें तो प्रीमियम ब्रोकिंग इज अल्टीमेट और उसमें ये नंबर 1 है। और देखिए जिस तरीके के फंडामेंटल्स की बात तो आपने भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताई दी, और जिस तरीके से वरुण जी ने भी बताया, तो हाईएस्ट क्वार्टरली एवर प्रॉफिट्स और जिस तरीके की ग्रोथ है और प्रोडक्ट्स लाने में, इनोवेशन लाने में और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कल्ट डेवलप करने में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट्स है। और मैंने हालांकि चैनल पे रेकमेंड इस स्टॉक को बहुत कम बार किया है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को बहुत रेकमेंड किया है। 400, 450, 500, ये 600 के लेवल्स भी बहुत सस्ते लगते हैं जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इस कंपनी के है। और आने वाले दिन तो और बेहतर होंगे। जिस तरीके के पोर्टफोलियोज में अभी लोगों का अल्ट्रा एचएनआईज का रुझान बढ़ रहा है, वो हम भी देखते हैं, लाइव मैं देखता हूं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ ब्रोकर। सो अनिल जी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिक्लाइंस एंड बाय एंड फॉरगेट स्टोरी। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लिए तेजी के ट्रिगर्स। कुणाल जी, राकेश जी भी कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड पहले कर चुके हैं 10 की कमाई में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। कुणाल जी बताएं अब चार्ट पर क्या है सिचुएशन? नहीं, देखिए चार्ट बहुत दमदार हैं। अभी आपने कहा कि डबल हो जाना चाहिए स्टॉक को, तो अनिल जी पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं आपके साथ। ये स्टॉक डबल ट्रिपल होने की संभावना रखता है। ये एक तरह का प्रॉक्सी अनिल जी, जिस तरह की तेजी हमने सीडीएसएल में देखी है, बीएससी में आपके कहने के बाद जिस तरह की तेजी बनी है अनिल जी, उसी तरह की तेजी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में बननी चाहिए। और एक और पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अनिल जी, जो ब्रोकरेज ये चार्ज कर रहा है, जैन साहब इसके साक्षी हैं, वो ब्रोकरेज बाकी ब्रोकर्स की तुलना में काफी ज्यादा होता है। तो एक प्रीमियम अनिल जी लोग दे करके यहाँ पर ट्रेड करते हैं, और जो नए ट्रेडर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले यही खाता खोलते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भविष्य उज्जवल है अनिल जी, कोई डाउट नहीं है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 560 रुपए के नीचे इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 560 का। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू हो तो 660-700 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। ओके,
660 के आसपास के टारगेट्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है ये